और बच्चे को खासकर क्योंकि सबका राज बच्चों की है। जब तक हम अपने मन को हृदय बच्चों की तरह ना बनाते हैं, हम परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। वो हृदय से और सच्चाई के साथ आते हैं। परमेश्वर धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छी आशीष दे। और अब हम समय है कि अपने दास से परमेश्वर का संदेश आज का सुने। पास्टर साहब, आइए हम छोटी सी दुआ करें। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है कि आज आपके पवित्र दिन में हम यहाँ हो सकते हैं, हो करके आपकी संगति, आपकी सेवकाएं हम कर सकते हैं। इस समय हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपता पिता, ताकि जो कुछ भी वचन इस समय हम पेश करेंगे उसमें तो हमें अगुवाई कर, ताकि आपकी अगुवाई के द्वारा से इन वचन को हम अपने जीवन में लागू कर सकें। इस समय और इस सभा का भार आपके हाथ में सौंपते हैं। इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनर ग्रहण कर। आमीन। आज मैं साबो स्कूल में सुन रहा था, बहुत अच्छा से हमारे मिस्टर एम लकड़ा पढ़ा रहे थे। आखिरी में उन्होंने एक दो शब्द कहे कि सड़ा हुआ है ना, कितने को का खुजली हुआ है, घाव हुआ है ना। अब जब उसको हम लोग बहुत जोर से खुजली करते हैं ना, कितना मज़ा लगता है ना, कितना आराम लगता है। कितने को आराम लगता है जब हम घाव को खुजली करते हैं। कभी किसी का घाव ऐसे हुआ है जो आप खुजली किए हैं? हाँ, कोई ने हाथ नहीं उठा रहे, मैं तो हाथ उठा दिया। हाँ, बहुत फुंसी हुआ है, बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे रहता है कि हम खुजली करते रह जाएं, और जब उसमें कोई प्रकार का दवाई पड़ जाती है तो बहुत से दवाई है ऐसे जो है क्या हो जाता है, बहुत जलन होता है। लेकिन बहुत से ऐसे दवाई हैं जो लगाते साथ ही इतना क्या लगता है कि हमने बर्फ़ डाला है। जैसे वैसे दवाई डालें आप लोग? मैं तो डाला हूँ ऐसे वाला दवाई कि लगाते साथ ही एकदम आराम मिल जाता है, बहुत आराम मिलता है। तो मैं आज इसी तरह से आराम के विषय में बोलने चाहता हूँ, जो कि है साबत। साबत क्या है? हम लोग कितने को जानते हैं कि साबत क्या है? हमेशा सुनते हैं ना साबत के विषय, साबत के विषय, हमेशा सुनते हैं साबत के विषय। लेकिन इसके पूर्व कि मैं साबत के विषय में जाऊं, मैं देखना चाहता हूं कि हम सब के परिवार में या हम में कितने हम मजबूती से जो है नींव डाली है। नींव कब डालते हैं हम लोग? जब हम क्या लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उस समय नींव कब डालते हैं? कितने को घर बनाए हैं? हाँ, जब हम नींव डालते हैं। कैसे? जब हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, थोड़ा खोदेंगे तो खुटी कितना रहेगा, थोड़ा ही रहेगा। जितना ज़्यादा खोदेंगे हम, उतना ज़्यादा हम क्या है, नींव को क्या कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। जिस तरह से हमें मत्ती का 7:24 में क्या कहता है, वहाँ किसके बारे में जिक्र है? मत्ती 7:24, बुद्धिमान और मूर्ख। बुद्धिमान ने क्या किया? अपना घर चट्टान में बनाया और उसका घर स्थिर रहा। जितना भी आंधी तूफान आया वो स्थिर रहा। और मूर्ख का घर बालू में बनाया। चलिए तो ये गाना को गाइए, तो इंग्लिश में चाहे हिंदी में, इंग्लिश में गाइए। द वाइज मैन बिल्ड हिज हाउस अपॉन द सैंड और रॉक। चलिए गाइए, तो सबको गाइए। चलिए 1 2 3। नहीं सुनाई दे रहा है? The rest came tumbling down.
बुनियाद को हमने डाला है, अपना नींव को डाला है। हाँ, जैसे हम पाते हैं, इसको पढ़िए, जैसे ये बुद्धिमान और मूर्ख हम पाते हैं मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय उसका 24 से अगर 27 तक पढ़ेंगे हम, उनका जिक्र को हम पाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमने किस प्रकार का नींव डाला है। दूसरा तिमोथी उसका 2:19, दूसरा तिमोथी 2:19 किसी को मिल गया है, पढ़िए। दूसरा तिमोथी 2:19। दूसरा तिमोथी 2:19, तो वह भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। हाँ, यहाँ क्या कहता है, प्रभु की क्या है, नींव बनी रहती है और उसमें उस पर छाप लगी है। प्रभु अपनों को क्या करता है, पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह क्या से बचता है, अधर्म से बचता है, पाप करने से बचता है, गलती करने से क्या है, बचता है। परमेश्वर उनको बचाता है। देखिए, हम जब परमेश्वर पर क्या है, अपना नींव डाले हैं, तो परमेश्वर हमें क्या देता है, कुछ दे रहा है परमेश्वर हमें। हाँ, हमें सुरक्षा दे रहा है, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर पर क्या है, बढ़िया नींव डालें। आप पढ़िए 1 कुरिन्थी उसका 3:11, 1 कुरिन्थी 3:11। किसी को मिल गया है? 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 11। For other foundation can no man lay than that is laid which is Jesus Christ. यहाँ कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह कौन है, यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। ये सिर्फ किसके लिए, हम मसीहों के लिए, क्योंकि परमेश्वर में जब हम नींव डाले हैं, हमारा नींव नहीं डगमगाएगा। हाँ, नहीं डगमगाएगा। अगर हम घर बनाते समय अगर हम लापरवाही से घर बनाएंगे, हमारा घर क्या होगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, जैसे हम लोग ने गाना गाया कि बाढ़ आएगा, तो हमारा घर क्या हो जाएगा, उन मूर्ख की तरह हमारा घर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा। हाँ, और उसका नाम निशान नहीं रहेगा। इसी तरह से परमेश्वर यीशु मसीह जो है, एक ही मात्र नींव है जो हम मसीहों के लिए नींव डाला है, और उस नींव और उस बुनियाद पर हम खड़े हैं तो हम स्थिर रहेंगे, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और पढ़िए इसको अब, क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्रेमी परमेश्वर है। हम सबका परमेश्वर जो है प्रेमी परमेश्वर है। पहला यूहन्ना उसका 4:8, 1 यूहन्ना 4:8। मिल गया किसी को? 1 यूहन्ना 4:8। यहाँ कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्रेम है। हमने परमेश्वर को जाना है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और हम प्रेमी परमेश्वर के साथ अपना संबंध बना के रखना चाहते हैं। तो उसमें हमें क्या होना चाहिए, अच्छा नींव होना चाहिए। अच्छा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नींव को फाउंडेशन होना चाहिए। और फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, मजबूत, कहता है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए हमारे जीवन में। तभी शैतान जो है हमें हर प्रकार की छल, हर प्रकार के कपट, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की गलती करने से शैतान हमेशा क्या है, तत्पर रहता है, तत्पर रहता है। हमेशा हम गलती करें, और गलती हम कब करते हैं, जब हम परमेश्वर के क्या करते हैं, हुक्म को नहीं मानते हैं, हुक्म के, परमेश्वर के हुक्म के अनुसार से हम नहीं चलते हैं, हम अपने ही इच्छा के अनुसार से क्या करते हैं, हम चलते हैं, तब हम गलती करते हैं और शैतान हमारे जीवन को कब्जा कर लेता है। आज हम देखते हैं कि जैसे ही हम लोग का साबत का समय शुरू हुआ और शैतान क्या कर दिए,
ऐसे ही हम लोग कमज़ोर हैं और शैतान हम लोग के रास्ता में क्या ला दिया? रुकावट। किसके द्वारा? बारिश के द्वारा से। लेकिन हमारे बीच में 3 भाई मिंदावाड़ी सो सकते हैं, सब पहुंच सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं। मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सब पहुँच पाए हैं, है ना? कि परमेश्वर जो अपने जनों को क्या करता है? सुरक्षित लाता है, उनको उपासना भवन में सुरक्षित लाता है। आज उनका क्या है? परम पवित्र विश्राम दिन है। आइए और एक चीज़ एक तो पढ़ते हैं हम लोग, भजन संहिता 104 का 5, जो हमारा न्यू इस तरह से हमें स्थिर रखता है। भजन संहिता 105 उसका 104 का 5। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी ना डगमगाए। तूने क्या किया है? पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि कभी ना डगमगाए। सही में अगर हम परमेश्वर है और परमेश्वर के साथ हम हैं तो हम जो नींव डाले हैं वो कभी हमारा नींव कभी नहीं डगमगाएगा और ना हम उससे हम पीछे हटेंगे। जिस तरह से आज हमने गाना में गाया कि क्या है? कौन सा गाना गाया अभी हम लोग? नहीं, जब शुरू करने से पहले हम लोग कौन से गाया? कि हर एक सुनने वाला करे प्रचार और सब कहीं फैलावे यह सुसमाचार कि पापी लोग सुनने पावे बारंबार हर एक आवे यीशु के पास। हमें यीशु के पास आना है क्योंकि यीशु में ही क्या है? वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, हाँ, जो हमें अधर्म से हमें बचा के हमें रख सकता है। तो इसी तरह से आज हम देखेंगे थोड़ी देर के लिए, बहुत लंबा है ये, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ी देर रखना चाहूँगा। साबत। साबत क्या है? देखिए हम लोग फाउंडेशन कैसे डाले हैं अभी पता आएगा। साबत क्या है? विश्राम। और जी साबत क्या है? जब हम लोग इस साबत का मतलब को नहीं जानेंगे तो हम लोग को साबत मनाना और ये हैप्पी साबत बोलना, ये सब क्या है हम लोग के लिए? बेकार है। क्या है साबत? ईश्वर का दिया हुआ दिन और एक चिन्ह है और पवित्र दिन तो है। और हम लोग चर्च में क्यों आते हैं? स्तुति आराधना के लिए। हाँ, हम लोग के साथ परमेश्वर के साथ क्या है? समय बिताने के लिए हम आते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए चर्च में आते हैं, उनकी संगति के लिए, है ना? हमें संगति के लिए आते हैं। ये बड़ी बात है कि हम संगति के लिए आते हैं। हमें बहुधा मैं देखता हूँ और इसमें कभी कभी हमारे जो अगुवे हैं, ऑफिस वाले नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे स्कूल है, चर्च के हैं अगुवे, कभी कभी ये सब चीज़ में क्या हो जाते हैं? चूक जाते हैं। कैसे चूकते हैं? हम लोग फ्राइडे को क्या कहते हैं? क्या का दिन है? तैयारी का दिन है। हमें सुबह से लेके शाम जब तक सूरज नहीं डूबते हैं तब तक हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। क्या क्या? शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से हम तैयारी करते हैं। लेकिन हमारा शारीरिक, आत्मिक, मानसिक कब शुरू तैयारी करते हैं? जैसे शुक्रवार को सूरज डूबता है हम अपने आप को क्या करते हैं? तैयारी करने लगते हैं। मेरा कपड़ा तो नहीं धोया हुआ है, कपड़ा धोने चले जाते हैं। अरे हमको तो ये चीज़ खरीदना है, कहाँ चले जाते हैं? बाजार चले जाते हैं। अरे हमको उसको पैसा देना था, वहाँ चले जाते हैं। कहाँ है? हम सुबह से हम क्या हो रहे हैं? तैयारी हो रहे हैं, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक रूप से। लेकिन जैसे सूरज डूबेगा हम तैयारी करे जाते हैं। लेकिन वचन हमें क्या कहता है?
हमारा साबत कब से शुरू होता है? हाँ, जैसे फ्राइडे सूरज डूबता है हमारा साबत शुरू हो जाता है। और हम कब तक उसको साबत रखना है? शनिवार का सूरज डूबने तक हमको साबत रखना है, मानना है, उसको पालन करना है। लेकिन हम इसमें क्या हो जाते हैं? चूक जाते हैं। जैसे आप लोग पढ़िएगा व्यवस्था लय व्यवस्था विवरण उसका 23 का 32 में पाइएगा, और मार्क 1 का 32 में पाइएगा, और निर्गमन 20 का 10 में आप लोग पढ़िएगा, पाइएगा कि हमको किस तरह से साबत को क्या है मानना है और हमें पवित्र रखना है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि विश्राम दिन, जैसे विश्राम दिन में हम प्रवेश करते हैं, हमें जैसे हम कोई मिलिट्री कैंप से अगर पार होते हैं, कोई ऑफिसर निकलता है तो हम लोग के लिए एक तो बोर्ड मिलता है, बड़ा सा गोल वाला बोर्ड आता है, उसमें लाल रंग से लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? रास्ता पार करते हैं तो क्या लिखा रहता है? स्टॉप। कैसे स्पेलिंग है स्टॉप का? STOP, स्टॉप। अगर हम उसको पार कर जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? टकराते हैं, दुर्घटना हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें पहले बोलता है आप रुकिए, उसके बाद हम। इसी तरह से जब हम अपना काम काज तो पूरा सप्ताह भर रविवार से लेके शुक्रवार शाम तक हम काम काज करते हैं, लेकिन हमें यहाँ बाइबल कहती है कि हमें जब जैसे साबत शुरुआत होता है हमारे, हम अपने कामों को क्या करें? स्टॉप, हिंदी में बोलता है रोक दीजिए, रोक दीजिए। लेकिन हम रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम संसार के साथ अपना क्या है तालमेल हम रखे हैं। जिस तरह से हम पाते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसका 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। आइए तो उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 1 और 2 यहाँ मैं पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपने काम जिससे वह करता था 7वें दिन क्या किया? समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। 7वें दिन विश्राम किया, समाप्त। जो काम को हम करते हैं वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? जो कोई काम को हम करते हैं वो ख़त्म हो जाता है, उसको क्या फिर हम दोबारा करते हैं? समाप्त। इसका मतलब हमें उसको रोक देना है, उस काम को हमको रोक देना है, और उस दिन हमें जो काम हम करते हैं उसे हमको नहीं करना है। जिस तरह से परमेश्वर ने जो काम को पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन तक किया, और 7वां दिन को काम को क्या कर दिया? उसने रोक दिया। क्यों रोका? कोई वजह था रोकने के लिए? हाँ, क्योंकि वजह था वो रोकने के लिए, क्योंकि क्या सारे काम से क्या है 7वें दिन विश्राम किया। और जब 3 में पढ़ेंगे कहता है और परमेश्वर ने 7वें दिन को क्या दिया? आशीष दिया और उसको पवित्र ठहराया है। क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे काम से क्या किया? विश्राम किया। तो क्या आज हमारा फाउंडेशन है? क्या हम साबत को हम पवित्र रख सकते हैं? क्या साबत का फाउंडेशन हमारे लिए मजबूती है? हम चूक जाते हैं, क्योंकि हम अगर साबत बोलने से हमारे लिए क्या है सबसे बड़ा कठिन और बोझ वाला काम है साबत। बहुत सी चीज़ ऐसे है जो हम उसमें करने चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, और लेकिन दूसरे कलीसिया दूसरे मजहब के मसीहों को देखते हैं तो खुलेआम काम करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि साबत को क्या मानना है? पवित्र मानना है, और उसे हमें उस दिन हमें विश्राम करना है। हल विश्राम करने का मतलब क्या है? कि हम साबत दिन है जाके हम लोग खाना वाना बनाए खाए पिए और सो जाए? नहीं, साबत के दिन हमें क्या है? परमेश्वर के साथ संगति लेना है, परमेश्वर का संगति हमें रखना है। इस चीज़ को
जब तक हम अपने जीवन में हम नहीं लागू करेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि साबत क्या है। इसमें 7 प्रकार की चीज़ें हैं। साबत, इंग्लिश से साबत लिखेंगे तो कितना है, कितना लेटर का है साबत? 7 लेटर का है ना। इसमें जो है इब्री भाषा में इसको तुलना किया गया है, 7 प्रकार से तुलना किया गया है। ये 7 चीज़ जो है क्या चीज़ है उसको दर्शाता है। इससे पूर्व कि मैं उसे आपको बताऊं, कहता है कि साबत को जब हम मानते हैं हमें क्या है, निर्णय लेने की आवश्यकता है। हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हम साबत को हम पवित्र रखें, उसमें हम आराम करें। और कहता है कि व्यक्तिगत रूप से प्रभु से जब हम तुलना करते हैं तो हम सबको हम सब परमेश्वर के लोग कहलाते हैं और साबत को हम नहीं मानते हैं। यदि परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं तो साबत को पालन करना हमें चाहिए। हमें साबत में हम सबको जो हम काम करते हैं उस काम को हमें क्या करना है, रोक देना है। और हमें निर्णय लेना है कि अपने आप को कि हम साबत को माने या ना माने। अगर हम साबत को नहीं मानते हैं तो हमें कहता है कि हम किसको ठेस पहुंचाते हैं, परमेश्वर को हम ठेस पहुंचाते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं। ये जो ठेस पहुंचाना और उन्हें चोट पहुंचाना ये सब क्या है, गलत है। और यदि हमें काम छोड़ना भी पड़े तो सही है, पर साबत को हम नहीं छोड़ेंगे और ना साबत को हम अपवित्र करेंगे। तो हमें यहाँ देखते हैं कि हमें साबत को जो है, साबत के दिन अगर हमें काम छोड़ना भी पड़े तो हमें छोड़ना चाहिए। अगर हमारा फाउंडेशन, हमारा नींव मजबूत है तो हम उसको छोड़ देंगे, हम साबत को अपनाएंगे। इस तरह से कोई व्यक्ति जो था, जो साबत के दिन जो है अपना ऐशो आराम वाला काम था उसको भी छोड़ देता है। हाँ, उनके लिए बढ़िया बंगला मिला हुआ था, उनके लिए बढ़िया गाड़ी मिला हुआ था, उसको खाली गाड़ी में बैठ के घूमना था, गाड़ी में बैठ के खाली घूमना था। उनको जहाँ जहाँ बॉस ऑर्डर देता था वहाँ जाके खाली घूमता था। लेकिन साबत जो है उनके बीच में क्या बन गया था, एक दीवार बन गया था कि साबत का दिन भी उनको काम में जाना पड़ता था। और उसी तरह से बहुत कठिनाई हुआ जब उन्होंने साबत को जाना। जब साबत को जाना तो उन्हें उस काम को करने के लिए बहुत कठिन हुआ। उनका आलीशान घर था उसको छोड़ना पड़ा, उनको आलीशान गाड़ी दिया था उनको भी छोड़ना पड़ा, और वो साबत को मानते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जब ईश्वर के साथ हम अपना संबंध हम बना लेते हैं तो हमारे लिए जो जितना बड़ा भी ऐशो आराम हो, जितना बड़ा भी हमें, जितना ज़्यादा भी पैसा हमें मिले, वो हमारे लिए क्या है, काम है। साबत में क्या है, आशीष है। जब हम परमेश्वर की साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हम साबत को मानेंगे। अगर साबत को हम नहीं मानते हैं तो हम बहुत बड़ा गलती करते हैं, जो हमें दर्शाता है कि हर समय हम प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हमारे पापों को क्या करो, क्षमा कर। हम हमेशा मांगते हैं क्षमा, लेकिन हम गलती कर बैठते हैं। क्या आज हम साबत को अच्छी तरह से मानने के लिए तैयार हैं? क्या हम साबत को पवित्र हम रखेंगे? इसीलिए हमें 7 प्रकार के शब्द जो है हमें हमारे लिए दिया गया है, जो है इब्री भाषा में कहता है, जिसको इंग्लिश में है नुअच। नुअच का मतलब है आराम करना, NUCH, नुअच, इसका मतलब है आराम करना। और दूसरा है आशा, आशा माने बनाया। हाँ, परमेश्वर ने आराम किया, बनाया। और इसके बाद कहता है कि आनंद, ओनेक का मतलब है आराम करना, आनंद करना। हाँ, आनंद करना। और उसके बाद कहता है समाप्त, काला का मतलब है समाप्त माने ख़त्म करना। और एक शब्द है आप लोग थोड़ा सा इसको उच्चारण कर लेगा, NEPHAS, क्या है, नफास। इसका मतलब है कि नया जीवन पाना। हम साबत के द्वारा से हम एक नया जीवन भी हम पाते हैं।
उसके बाद छठवा है होता है उसका इब्री भाषा में है कदास। कदास कहते हैं जो वो पवित्र चीज़ को हमें दिखाता है। तो आइए हम देखें कि परमेश्वर ने हमें इन 6 और एक शब्द दिया है जिसको हमने पाया कि परख, जिसको हमने पाया है परख। परख किसको कहते हैं? परखना, जिसको हम परखते हैं कि हम उस चीज़ से क्या हुए हैं, बाहर निकले हैं कि नहीं। जिस तरह से आज हम लोग ने यूसुफ के बारे में देखा है ना, वो अपने भाइयों के बारे में उनको क्या किया, परखा, उनको जांचा कि हम क्या वही आतिश माने वही पीछे जो हम पीछे चीज़ को जो हम छोड़ के आए हैं, क्या उसी चीज़ को हम पकड़े हैं। तो ये हमारे लिए है परख। हमें अपने आप को हमें परखना है कि हम वही चीज़ को पकड़े हैं या हम छोड़ दिए हैं। आइए हम 2-3 वर्ष हम देखते हैं। निर्गमन की किताब उसका 20 का 11 10 से पढ़ेंगे। निर्गमन 20 का 10 से पढ़ेंगे। यहाँ क्या कहता है, हमें साबत के विषय में हमें कहता है। निर्गमन 20 का क्या कहता है, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए क्या है, विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरे बेटा, न तेरी बेटी, न तेरे दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई प्रकार की परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को क्या दिया है, आशीष दी है और पवित्र भी ठहराया है। यहाँ परमेश्वर ने 2 काम किए हैं। यहाँ पर एक क्या किया है, आशीष दिया, और दूसरा पवित्र ठहराया। लेकिन हम सब जो है इन चीज़ों को लेकर के हम क्या ले लेते हैं, हल्का ले लेते हैं, एकदम हल्का में ले लेते हैं। इसीलिए हमें कहता है कि क्या सवाल है कि आपके परिवार में परमेश्वर की सामर्थ क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हम साबत पालन करने से हम क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं। हाँ, चूक जाते हैं, हम गलती कर बैठते हैं, जिस कारण से हमें परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे परिवार में होना चाहिए वो नहीं दिखती है। क्या हम परमेश्वर के सामर्थ को पाना चाहते हैं? अगर बोलेंगे पाना चाहते हैं, सब पे हम लोग क्या उठाएंगे, हाथ उठाएंगे कि परमेश्वर के सामर्थ को हम पाना चाहते हैं। अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें साबत को क्या है, पवित्र रखना है, और उस दिन को हमें स्मरण करना है। इसलिए परमेश्वर हमें कितना दिन दिए हैं काम काज करने के लिए? 6 दिन दिए, पूरे 6 दिन। लेकिन हम लोग का 6 दिन में भी काम खत्म नहीं होता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन में अपना सारा काम को क्या किया, समाप्त किया, और 7वां दिन उन्होंने अपने काम को क्या कर दिया, रोक दिया। जब परमेश्वर इस दिन को पवित्र रखा और साथ साथ उस दिन को उसने पवित्र रखते हुए उस दिन को मनाया, तो हम सब के लिए भी यही आदेश है कि हुक्म है कि हम उनके दिनों को क्या करें, पालन करें, हम ना नकारें। यशायाह की किताब में हमें इस तरह से कहता है कि हम उसको देखें। यशायाह की किताब उसका 58 का 13 से 14 पढ़िए उसको। यशायाह 58 13 से 14। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे गिराऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। क्या है? यदि तू क्या है, हमें आज्ञा दे रहा है क्या? यदि तू विश्राम दिन को क्या ना करे,
अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। यत्न का मतलब कोशिश नहीं करे, ना करे। और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। और यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग में ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू क्या है, यहोवा के कारण क्या होगा, सुखी होगा। इतना बड़ा हमें जो है परमेश्वर जो है आज्ञा पालन करने के लिए हमें सुझाव दे रहा है, लेकिन हम इन सुझाव के क्या करते हैं, विपरीत चले जाते हैं, विपरीत करते हैं, हम उल्टा करते हैं। और कभी कभी आज बहुतों को देखते हैं कि साबत के दिन काम करना मना है, लेकिन क्या करते हैं, उस दिन भी काम करते हैं। और दूसरा दिन क्या नहीं होता है, समय नहीं मिलता है। अब इसमें हम अगर निष्कर्ष निकाले तो क्या है कि हमारा फाउंडेशन क्या है, कैसा है, कमजोर फाउंडेशन है। हाँ, उस मूर्ख की तरह है जो मूर्ख ने कहाँ घर बनाया, अपना बालू में बनाया। उसका कोई निश्चित नहीं है कब गिर जाएगा, कब क्या हो जाएगा। उसी तरह से हम क्या करते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, लेकिन हम अपने आप को हम सुधार नहीं सकते। हम वही अतीत का क्या करते हैं, पीछा करते हैं, जो हमारे बाप दादा ने किए थे, हम उसी का पीछा करते हैं। तो क्या अगर हम उनके पीछा को, उसी को पीछा करते हैं, तो क्या हम साबत को हम पवित्र रख सकते हैं? क्या साबत को हम पवित्र बना सकते हैं? हम कतई नहीं बना सकते हैं। अगर हम कोशिश भी करें तो हम विफल हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब हमारा अपना नींव परमेश्वर के ऊपर में हम रखे हैं, डाले हैं, तो हम अपना नींव को क्या करें, बनाए रखें, ताकि परमेश्वर जो है हमें सब कुछ देता है, शक्ति देता है, सामर्थ देता है, समझ देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है और आशीष से हमें परिपूर्ण रखता है। लेकिन हम इतना कुछ पाते हुए भी हम जो परमेश्वर जो हमें वचन में कहता है कि मेरे आज्ञाओं को मानो, मेरे हुक्म को मानो, उसको उस पर चल के देखो, मैं तुझे आशीष देता हूँ कि नहीं, लेकिन हम खाली क्या है, पाने के लिए हम ढूंढते हैं, लेकिन पाने के बाद हम सब भूल जाते हैं। इसी तरह से परमेश्वर में हमें कहता है कि क्या है, उसमें आनंद है कहता है, और विश्राम दिन है जो आनंद का दिन है, उसे हम आनंद के साथ हमें मानना है, आनंद के साथ उसको हमें पालन करना है। और इसी तरह से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि साबत के दिन में अगर किसी को एक आलीशान बंगला मिल जाए, एक आलीशान घर मिल जाए जिसमें सब कुछ है, हाँ सब कुछ है, अगर उस घर में आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जब हमें आलीशान घर मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम साबत में आएंगे या उस आलीशान घर का जो है आनंद हम लेंगे? कितने को हम लोग जो उस आलीशान घर का आनंद को लेना चाहते हैं? अगर एकदम अभी जिस तरह से हम लोग का एक सप्ताह पीछे जो मौसम जो बीता है, कैसे बीता मौसम? बहुत ठंडा, सब क्या है, गर्म से परेशान। हाँ, तो अगर उस तरह का घर अगर हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे? साबत का दिन हाँ तो रुक जाएंगे वहीं पर, उसी घर में रुक जाएंगे। कल इतना अच्छा आरामदार घर है कि उसको हम वहाँ से हम नहीं निकलना चाहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने हम सब के लिए जो साबत का दिन बनाया है, ये पवित्र दिन बनाया है। इसमें कहता है इसको हमें मानना है, इसको हमें स्मरण करना है, इसको हमें याद करना है। जैसे हम आगे पाते हैं, कहता है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए क्या रखना? स्मरण रखना। हमें स्मरण रखने के लिए कहता है, लेकिन हम नहीं करते हैं। जिस तरह से इस्राएली सब
जब मिस्र से निकले, लाल समुद्र पार करने के बाद उन्होंने रास्ता में आते आते कुड़कुड़ाया ना। कुड़कुड़ाने के बाद क्या मिला उनको खाने के लिए? परमेश्वर ने क्या दिया उन्हें? मन्ना दिया ना, मन्ना दिया। अब मन्ना वो भी उनके लिए उनके बीच में क्या रख दिया था? एक चिन्ह रख दिया था कि पूरे सप्ताह भर आप लोग कितना बटोरेंगे? 1 ओमेर। हाँ, डेली 1 ओमेर बटोरोगे, लेकिन शुक्रवार को कितना बटोरना है? 2 ओमेर। और ऐसे दिन जब उन्होंने 1 ओमेर से ज़्यादा, जो लालची था, ज़्यादा पेटू था, वो सब क्या करता था? ज़्यादा बटोरता था तो क्या करता था? वो शाम तक क्या हो जाता था? सड़ जाता था, खराब हो जाता था, गंदा आ जाता था। और लेकिन जब फ्राइडे को जब उसने बटोरता था तो क्या है, शनिवार तक वो क्या रहता था? सुरक्षित रहता। जिस तरह से हम लोग जो आजकल खाना कहाँ रखते हैं, बचा हुआ खाना को फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज में 2-3 दिन रखिए, खराब नहीं होता है। इसी तरह से देखिए, परमेश्वर ने इतना उनके लिए उपाय कर दिया और उनके बीच में एक चिन्ह दे दिया कि साबत को क्या करना है? पवित्र रखना है। और उस दिन आपको चुनना नहीं है। चुनना भी क्या था उनके लिए? क्या को दिखाता? चुनना काम को दिखा रहा है। हाँ, काम को दिखा रहा है। परमेश्वर ने मना किया, और जिन्होंने चुनने के लिए गया उनका वो खराब हो जाता था। और जो पहले फ्राइडे को चुन के रखा था उनका खाना ठीक रहता था। पहले का ज़माने का अगर हम देखें तो ये पकाना, ये करना, वो करना क्या है? साबत का दिन नहीं होता था। अगर वो चीज़ आज हम करने जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे जानते हैं? ये शनिवार वाले सब, शनिवार को क्या है? पकाना नहीं है, चौकाना है। उस दिन तो हम लोग का नक्सलवाड़ी बोलने से हम लोग का क्या का दिन है? बाजार का दिन है। अगर आज शनिवार नहीं होता, साबत मानना नहीं होता, तो हम सुबह सुबह बाजार जाते हैं और थैला भर के सब्जी ले लाते हैं, उसमें और भी कुछ कुछ डाल के लाते हैं, जो खाने में क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। साबत का दिन पड़ गया, नहीं खाया। अब बहुत कोई क्या करते हैं? चुपके चुपके जाते हैं। कोई देख रहा है नहीं देखता है, कभी कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, चुपके से जाते हैं, थैला में भर के लाते हैं। क्या आज हम लोग का नक्सलवाड़ी में स्पेशल मिलता है, स्पेशल को लाने के लिए चुपके से जाता है। और कभी ऐसे होता है कि देख रहा है कि नहीं देख रहा है, लेकिन लेके आया, और लेकिन जब घर में आ जाता है तो क्या मिलता है? आवाज़ मिल जाता है कि इसने क्या लाया है, आज उसको लाया है। तो इस तरह का जो है हम क्या करते हैं? छोटा सा है, छोटा सा गलती है। अगर एक दिन हम नहीं खाएं, शनिवार को अगर हम वो चीज़ नहीं खाएं, तो क्या हम भूखा रह जाएंगे? क्या हमारा शरीर घट जाएगा? क्या हम कमज़ोर हो जाएंगे? नहीं। हमें दिखता है कि हम कितना विश्वास है, हमारा फाउंडेशन साबत में कितना है। हाँ, हम उसको देखते हैं। कभी कभी हमको जब इस चीज़ को देखते हैं ना, हमें बहुत मैं हताश हो जाता हूँ कि क्या हम एडवेंटिस्ट है, सेवन एडवेंटिस्ट है, एडवेंटिस्ट कलीसिया के सदस्य है, क्या हम इसी के लिए हैं? इतना ही है हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है। इसके लिए भी परमेश्वर ने कहा, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे बीच में इस प्रकार के विपत्ति आएगा, इस प्रकार की तकलीफ आएगी कि वे आपके जीवन को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। आप लोग पढ़िएगा, उसको मिलता है यशायाह का 13 का 22 में, उसको पढ़िएगा, मिलता है नष्ट कर देगा, आप मर जाएंगे कहता है। क्या मरने के लिए तैयार है? हाँ? अगर आप परमेश्वर के विरोध जाएंगे, तो आपको निश्चय क्या करेगा? परमेश्वर आपके जीवन से पहले आप मर जाएंगे। हम लोग कोई मरना नहीं चाहते हैं, लंबा जीवन हम जीने चाहते हैं। परमेश्वर में वो जीवन है, और जीवन को हम पा सकते हैं। पढ़िए निर्गमन 31 का 16-17। निर्गमन 31 का 16-17। मैं थोड़ा सा घूम के जा रहा हूँ, पढ़िए। यहाँ कहता है 31 का 16, इसलिए
इसराइली विश्राम दिन को माना करें और पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा क्या करें, वाचा का विषय जानकर माना करें कि परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी, हाँ, हमारे दादाओं से दादा परदादाओं से लेकर के हम क्या करें, उस दिन को वाचा के अनुसार से हम क्या करें, उस दिन को माना करें। हमें मानने के लिए कहता है लेकिन हम नहीं मानते हैं। और आगे कहता है, वह मेरे और इसराइलियों के बीच सदा का एक क्या है, चिन्ह ठहरेगा, चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। परमेश्वर ने भी क्या किया, उस दिन को रखा, उस दिन को मनाया। और जब आदम के बगीचा में पहला विश्राम दिन किनके साथ मनाया, आदम और हवा के साथ परमेश्वर ने जो है विश्राम दिन को मनाया। क्या ही दिन था जिस दिन आदम और हवा के साथ परमेश्वर ने जो है विश्राम दिन को मनाया। क्या हमें भी परमेश्वर यही आदेश देता है कि हम हर काम को जो है हमें परमेश्वर ने दिया है करने के बाद हम 7वें दिन क्या करें, विश्राम करें, ताकि हम उन कामों से जो हम प्रतिदिन करते हैं उन कामों से हम विश्राम करें और परमेश्वर के साथ हम क्या करें, संगति ले। जिसको हम पाते हैं, पढ़िए उसका मार्कुस का किताब उसका 2 का 27-28, मार्क 2 अध्याय उसका 27 और 28। How he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and did eat the shewbread, which is not lawful to eat but for the priests, and did also to them which were with him. इसलिए कहता है कि तब उसने उनसे कहा, साबत का दिन किसके लिए है, मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य साबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र साबत के दिन का भी क्या है, स्वामी है, वो हमारा मालिक है। तो उसमें हमें क्या है, आनंद करना है और उसके साथ हमें इस साबत दिन को हमें मानना है, क्योंकि साबत हम मनुष्य के लिए बनाया गया है। हाँ? और जब हम इस साबत को मानते हैं तो हमारे बीच में परमेश्वर ने क्या छोड़ दिया है, एक चिन्ह छोड़ा है, तो चिन्ह छोड़ा है। और चिन्ह जो है हमारे लिए ये साबत है कि हम साबत को कितना हम पवित्र हम रखते हैं। और पढ़िए निर्गमन का किताब उसका 31 का 13, निर्गमन 31 का 13। तू इसराइलियों से यह भी कहना, निश्चय तू मेरे विश्राम दिन को मानना, क्योंकि तुम्हारे पीढ़ी में मेरे और तुम्हारे लोगों के बीच में एक ये भी चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हार है। क्योंकि यहोवा जो है दिन को पवित्र करने वाला है और करने हार है। इसी तरह से हम देखते हैं कि सब अगर और भी हम पढ़ेंगे, मत्ती की किताब, लूका की किताब में सब में ही कहता है कि परमेश्वर ने उस दिन को माना है। और यीशु भी जो है वो साबत का पालन किया है। जिस तरह से हम पाते हैं लूका का किताब 6 का 5, यहाँ इसको आइए हम पढ़ें, इसको हम आखिरी पढ़ेंगे इसको। लूका का किताब उसका 6 का 5। He said unto them, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. लूका 6 का 5। उसने कहा, हाँ। मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का प्रभु है। साबत का दिन का भी प्रभु है। और इसी तरह से अगर हम 6 का 6 से अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ से
फरीसियों के बीच में जब यीशु मसीह आराधनालय में जाके जो साबत का उपदेश देने लगा, तो वहाँ पर से एक मनुष्य जिसका दाहिना हाथ क्या था, सूखा था, उन्हें शास्त्रियों और फरीसियों उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखें कि वह साबत के दिन चंगा करता है कि नहीं। क्या हम लोग को साबत के दिन में चंगाई करना या किसी को सेवकाई करना गलत है? नहीं। यहाँ पर हम लोग कहते हैं जब यीशु मसीह ने है जो उनको क्या किया, चंगा किया। और फरीसियों को लगा कि ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, साबत के दिन में भी क्या कर रहा है, वो चंगाई कर रहा है। इसलिए कहता है परंतु वह उसके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि साबत के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना? हमें जब हम किसी का भलाई करते हैं तो हमारे लिए क्या वो उचित है? हाँ, उचित है। लेकिन यहाँ पर आगे भी कहता है क्या प्राण को बचाना या नाश करना? हमें किसी का प्राण को नाश नहीं करना है, लेकिन उनको प्राण को हमें बचाना है। तब उसने चारों ओर उन सभा को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर क्या क्या आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। बहुत बड़ा चीज़ है यहाँ पर। जैसे हम लोग साबत में आते हैं ना, साबत को मनाते हैं, साबत की संगति लेते हैं, हाँ, और साबत को उपासना करते हैं। लेकिन जब हम साबत के बाद जब हम चर्च से बाहर निकल जाते हैं, हम लोग भी इसी सदूकी और फरीसी के जैसे हम क्या करते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं, दोष निकालते हैं, शिकायत निकालते हैं। इसी तरह से कि हम कब उसको हम क्या करें, गलती में हम बटोरें। हमारे लिए बहुत बड़ा सीख है कि साबत के दिन जिस तरह से हमें किसी को बचाना है, किसी को जीवन देना है, किसी को अच्छा करना है, वो हमारे लिए क्या है, करना है। लेकिन हम किसी का दोष ढूंढे या किसी का हम शिकायत करें, ये हमारे लिए क्या है, ये पाप से क्या है, छोटा है, ये पाप के बराबर है। हमें वो गलती नहीं करना चाहिए। हमें ये सीख लेना चाहिए कि जब हम साबत में हैं, साबत की पवित्रता में हम क्या करें, समय को हम बिताएं। हम अच्छे चीज़ों को हम दें, हम बुरे चीज़ों को किसी को ना दें। और बुरे चीज़ों के द्वारा से हम किसी का क्या करें, जीवन को ना नष्ट करें। हमें उन्हें अच्छे जीवन, अच्छे संगति में हम ले चले, ताकि हम साबत को क्या करें, पवित्र रख सकें। और जब हम साबत को पवित्र रख सकते हैं, परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष देता है, क्योंकि इसमें परमेश्वर ने भी साबत को पालन किया है और यीशु मसीह ने भी साबत को पालन किए हैं। इसीलिए हमें कहता है कि हम इस नई पृथ्वी में भी हम क्या करेंगे, साबत को मानेंगे। हम खाली मुख से कह देते हैं हम मानेंगे, लेकिन हमें अपना मन से, हृदय से कहना चाहिए कि हम साबत को पवित्र रखेंगे, हम मानेंगे और इसको अपवित्र हम नहीं करेंगे। अगर हम अपवित्र करते हैं तो जिस तरह से यशायाह का किताब उसका 58 को अगर हम पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ें, इसको पढ़िए कि कहता है कि हम अपने ही क्या ना करें, इच्छा पूरी ना करें और अपने ही बातें हम ना बोले। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम पवित्र दिन में हैं, आशीष का दिन में हैं, तो हम अपनी इच्छा और अपनी बोली हम ना बोले। हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने हम सबको यह समय दिया, यह मौका दिया है कि हम उनके राज के वारिस होने के लिए। आज हम उनके राज के हम वारिस हैं, तो हमें उनके हुक्म को और उनके नियमों को हमें क्या करना है, मानना है। अगर हम मान के चलेंगे, हम साबत के आशीष को हम पाएंगे और इसके द्वारा से हम अपने जीवन में, जो हमारे जीवन में जो ज्योति चमकना चाहिए, वो ज्योति हमें क्या है, चमकेगी और हम उन
लोगों से हम क्या है, उन लोगों को हम इस परमेश्वर की ज्योति में हम ला सकते हैं। जिस तरह से अगर हम साबत को हम देखें, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पर पड़ोसी देश में कौन सा देश है, नेपाल है, और उसके और पड़ोसी बोलेंगे तो जिससे हम बार बार टकराते हैं चाइना है, और उसके बगल हम बोलेंगे इधर में क्या है, भूटान है। लेकिन हम लोग का ये क्या है, एशिया माइनर में है, सबका समय क्या है, थोड़ा भूटान में कितना, नेपाल में जाएंगे तो हम आधा घंटा क्या होंगे, पीछे जाएंगे ना आगे जाएंगे। नेपाल का टाइम आगे है, और भूटान का टाइम जाएंगे तो वहाँ भी 5 मिनट पीछे है, वो केवल 5 मिनट का, और इधर आधा घंटा का। और दूसरा हम देश में चले जाएंगे तो अगर हम इंग्लैंड जाते हैं तो हम कितना देरी है उनका, 3.5 से 4 घंटा पीछे है ना। तो क्या अगर हम यहाँ साबत मना रहे थे, वहाँ के लोग साबत मना रहे हैं? जैसे हमारे बीच में हिस्ट्री और जोग्राफी मैडम है, क्या हम एक साथ मना रहे हैं? एक साथ नहीं मना रहे हैं। टाइम क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और इस तरह से हम देखेंगे परमेश्वर ने इसलिए इस दिन को कैसे भाग किया है, साल में कितना दिन है, 365 दिन। और हफ्ता, उसको में हफ्ता में उसको कन्वर्ट करेंगे तो 52 हफ्ता, और उसको फिर 52 हफ्ता हो गया, और उसको महीना में लाएंगे तो 12 महीना। और एक महीना में कितना दिन होता है, 30 और 31 होता है। लेकिन कभी कभी 29 भी हो जाता है, और कभी कभी 28 होता है। 4 साल के बाद हम क्या पाते हैं, लीप ईयर पाते हैं, और ऐसे हम 28 दिन पाते हैं। ये सारा चीज़ को बनाने वाला कौन है, ईश्वर ही है। और इस तरह से हम देखते हैं कि और साबत मतलब माफ़ कीजिएगा, कि हम जब हफ्ता में आते हैं तो हफ्ता में हमें कितना दिन है, 365 दिन से हम कहाँ पहुँचे, अभी 7 दिन में पहुँचे। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, और 7वां दिन परमेश्वर ने क्या किया है, विश्राम किया है, और विश्राम करके उसको आशीष दिया है और पवित्र किया है हम मनुष्य के लिए। क्या है, परमेश्वर महान है, और परमेश्वर की योजना क्या है, महान है। क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए अपने आप को परमेश्वर का हाथ में क्या करना है, समर्पित करना है। आइए परमेश्वर हम सबको, जब उनके हुक्म को, उनके नियमों को हम मानेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देंगे। परमेश्वर आज की इस छोटी से वचन में आशीष देवे। और मैं एक चीज़ बोलना मैं भूल गया आप लोगों को, कि जैसे कि हम लोग ने, मैं एक गाना रिकॉर्ड किए थे और एक विटनेस भी हम लोग ने दिए हैं। तो उनका है ये सप्ताह जो 19 अगस्त को जो है शाम 7 बजे ये प्रोग्राम जो है व्हाट्सएप में और यूट्यूब में होगी। अगर जितना कि आप लोग इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं हमसे संपर्क करिएगा, क्योंकि अभी तक ये आईडी नहीं मिला है। जैसे मिलता आईडी मैं आपको आईडी दे दूंगा और आप इस प्रोग्राम को आप लोग देखिए। ये भंडारीपन के विषय में ये प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है। 19 अगस्त को आने वाले ये बृहस्पतिवार को ये प्रोग्राम होगी, इसमें आप लोग शामिल होइएगा। और मैं आखिरी करने से पहले और विशेष किसको के लिए जो प्रार्थना करना था, हम लोग तालमेल में थोड़ा सा गड़बड़ हुई और नहीं बताया। कल अचानक उनका तबीयत खराब हो गया था, जिसके कारण से उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वहाँ पहुँचने के बाद 2-3 घंटा के बाद उसका हम लोग वापस लाए। तो उसके लिए मिसेस नीलिमा सोल जो थी उनकी सेवकाई की वहाँ पर, और फिर उनको हम लोग सुरक्षित हम लोग घर लाए। क्योंकि बुज़ुर्ग है और बुज़ुर्ग होने के नाते किस समय कब और किधर क्या होता है नहीं मालूम होता है। इसलिए हम उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और
एक बार में जब हम आखिरी प्रार्थना करेंगे तो मैं उनको प्रार्थना में हम याद करेंगे, और आप लोग भी उनके लिए अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद करिएगा। धन्यवाद। पास्टर साहब को और परमेश्वर का धन्यवादों के लिए, अच्छे संदेश के लिए कि हम जो शब्द की कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्य मानते हुए पवित्रता के साथ हम उस शब्द को ना भूलें और अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा पढ़ाई करते रहें। अंत में सभा को अंत करते हुए हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 19 यीशु नाम की दुआ दे दुआई। हम सब खड़े हो गए। यीशु नाम की दे दुआई, तू जो दुख से है लाचार, उसे शांति और सहाय तुझे मिलती है हर बार। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। यीशु नाम को नित्य बाजो, वही ढाल और चट्टान, देता वही बल को, उसको तू सहायक जान। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। यही प्रिय यीशु नाम है, जिससे बढ़ती मन की प्रीत, उसको भजना उसका काम है। वह है पापी जन का मीत। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। यीशु नाम के कर बढ़ाई, वही है राजा धीरा। तीनों लोक के नाथ को भाई, अवसर भी समान। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। आइए प्रार्थना करें। स्मरणीय बाप, धन्यवाद देते हैं आज की इस संगति के लिए कि आप साबत दिन में हो सके और आपके नाम की स्तुति महिमा कर सके। साबत स्कूल पत्री के द्वारा से हम सीख सके, और इस समय बड़े सभा में आपके वचनों के द्वारा से हम सीख पाते हैं। साबत के विषय में हम कमज़ोर हैं पिता, हम हर क्षण हर समय हम चूक जाते हैं, तो हम सबको तो मदद कर, सहायता कर, अगुवाई कर, और ये शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे,
ताकि हम पिता आपके इस बनाए हुए दिन और इस बनाए पवित्र दिन को हम पवित्र रख सके। इस तरह से तो हम सबको तो आशीर्वाद कर, ताकि हम आपके पवित्र दिन को पवित्र रख सके। और इसी तरह से हम तुझ में बने और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने सके, और हम में जो आशीष आपने दिए है उस आशीष का हम भागीदार हो सके। धन्यवाद देते हैं कि आज की संगति के लिए और इस पवित्र दिन के लिए कि जब हम यहाँ हो सके। समय प्रार्थना करते हैं जो हम यहाँ जितने हैं हम सबों को तो आशीष दे और आशीष के साथ विदा कर। प्रार्थना करना चाहते हैं विशेष करके मिसेस किस्कू के लिए। पिता आपने उन्हें अब तक संभाला है, उन्हें सुरक्षित रखा है। कल अचानक तबीयत खराब होने के कारण से पिता हमारे जीवन में घबराहट हुई थी, लेकिन आपने उनकी सुधि लेते हुए उन्हें सुरक्षित रखे हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे भी उनके साथ हो और उन्हें भी तो सुरक्षित रख और सुरक्षित रहते पिता को धन्यवाद दे सके। इसी तरह से और भी बहुत कोई बीमार में है, तकलीफ में है, उनकी तू सुधि ले, ताकि वे भी भले चंगे स्वस्थ होके स्वस्थपूर्वक आपके पवित्र दिन में आकर के आपके नाम की दुआएं दे सके। इसी तरह से हम सब उन बीमारियों को और जो कमज़ोर हैं सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, और हम सब भी जितने भले चंगे हैं हम सब भी आपके हाथ में समर्पित होते हैं। हम सबको संभाल सुरक्षित रख, और फिर से आने वाले साबत दिन हम देख सके। इस तरह से हम सबको आशीर्वाद करें। इसी तरह से जब हम यहाँ से विदा होते हैं हमें आशीष का विदा करें। ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन।